50 साल से हम दीवार हमारी साझी है। पीपल्स पार्टी भी मेरी फैमिली है। किसी से सियासी इख्तलाफ हो तो उसको एकदम आप जो बुरा भला कहना चाहें वो कहना शुरू कर दें और राना सनाउल्लाह की ज़बान इस्तेमाल करनी शुरू कर दें। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज अहसन का पार्टी ना छोड़ने का ऐलान। बोले, मेरा पीपल्स पार्टी छोड़ने का कोई इम्कान नहीं। मुझे 2 मई 2007 को पीपल्स पार्टी छोड़ने का पैगाम परवेज मुशर्रफ से मिला। दिल से समझता हूँ हमारे इदारों को सियासी बातों में नहीं आना चाहिए। इमरान खान मेरे दोस्त हैं मगर पीपल्स पार्टी मेरा खानदान है। सियासी इख्तिलाफात किसी को बुरा भला कहने पर यकीन नहीं रखता। मोहतरमा बेनज़ीर की इजाज़त से नवाज शरीफ का मुकदमा लड़ा। जेलें मजबूर लोगों से भरी पड़ी हैं, बड़े बड़े डाकू आज़ाद हैं। चोरों की गुलामी से बेहतर है मर जाऊं। ये सियासत नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद है। चंद दिनों में मार्च का ऐलान करूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। बोले, सारी पीडीएम चोर है। इसहाक डार को वजीर खजाना बनाकर बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया। सिंध के गवर्नर और मौला जट में कोई फर्क नहीं। फॉरेन फंडेड फितने और झूठे के मुसल्लत होने से मुल्क की मईशत तबाह हो गई। इन्होंने हाथ फैलाकर ज़कात और खैरात जमा की और उसे अपनी ज़ात पर खर्च किया। मुल्क झूठे नालायक की हुक्मरानी से खुशहाल नहीं बदहाल होते हैं। तालीमी इदारों को इंतशार का मैदान बनाने वालों को शर्म आनी चाहिए। इन्होंने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। ये जो 2 खानदानों ने हुकूमत की है, अब ये इनके सारी कोशिश होती थी कि अवाम के लिए एक कानून और हमारे लिए दूसरा, और इन्होंने कानून को, इन्होंने पैसे चोरी करने के लिए, इन्होंने करप्शन करने के लिए जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया कि पहले तो इन्होंने चोरी करने पे नुकसान पहुंचाया मुल्क को, फिर उस चोरी को बचाने के लिए इदारे तबाह किए। 2 खानदानों ने पहले चोरी से मुल्क को नुकसान पहुंचाया, फिर खुद को बचाने के लिए इदारे तबाह किए। FIA सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ इस काम पर लगाया गया है कि इमरान खान को नाअहल और PTI को हराया जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान का निजी चैनल को इंटरव्यू। बोले, मुशर्रफ की सपोर्ट एक बड़ी गलती थी। इन 2 खानदानों को NRO देकर मुशर्रफ ने गुनाह किया। पुराना निज़ाम अब नहीं चल सकता। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, PTI के लॉन्ग मार्च बारे ऐलान चंद दिन में हो जाएगा। अभी हमने कॉल नहीं दी और इस्लामाबाद कंटेनर से भर दिया गया है। अवाम बड़ी तहरीक के लिए कमर कस ले। हमारा लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा। राना सनाउल्लाह के बयानात किसी तौर जमहूरी नहीं। असेंबली में वापस जाने के लिए एक भी इलेक्शन नहीं लड़ा। ऐसा लगता है कि इस हुकूमत ने अपना नाता जमहूरियत से ख़त्म कर लिया है। नून लीग वालों को ख्वाबों में भी इमरान खान नजर आते हैं। दुआ करते थे कि नून लीग को टक्कर देने वाला बंदा आ जाए। नून लीग वालों ने हमेशा झूठ बोला। बाकी सूबों को गंदुम दी जा रही है, हमें नहीं दी जा रही। शहबाज शरीफ ने पंजाब की गंदुम बंद कर दी है। नए जिले के लिए हजारों नौकरियां देने वाला हूँ। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का तलागंग में खिताब। मियां असलम इकबाल कहते हैं, लाहौर में कुछ गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई। ये गरीब आदमी को मुतासिर करने के लिए बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं। अलीम खान और उनके बहनोई की जानिब से जाली अंगूठे लगवाए गए। लोगों की ज़मीनों पर मस्जिद बनाकर कहते हैं हमने नेक काम किए।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। दरखास्त में वजारत दाखिला, दिफा और विफाक को फरीक बनाया गया। ऑडियो लीक के हवाले से जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई जाए। अदालत, हुकूमत और मुतालिका अथॉरिटी को मजीद ऑडियो लीक को रोकने का हुक्म दे और जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए। वज़ीर आज़म हाउस ऑफिस की ऑडियो लीक्स को गैर कानूनी करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने 25 मई का अदालती हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई को जिहाद करार दे रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई तालीमी इदारों में जाकर लोगों को उकसा रहे हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों के बुनियादी हुकूक की हिफाजत करे। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। पीटीआई के मजीद 25 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने पर गौर। स्पीकर राजा परवेज अशरफ को भेजी गई फहरिस्त में ज्यादातर अरकान का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का नाम भी फहरिस्त में शामिल। इस्तीफों की मंजूरी से हतमी फैसला इत्तेहादी जमातें करेंगी। स्पीकर इससे पहले तहरीक इंसाफ के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर चुके हैं। पंजाब में 2 मुसलसल ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्तों के बाद कायद नून लीग का बड़ा फैसला। नवाज शरीफ ने हुकूमती और पार्टी ओहदे अलहदा करने का इंदिया दे दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को वतन वापसी तक पार्टी के अबूरी सेटअप बनाने पर गौर। अबूरी सेटअप में मरियम नवाज को कलीदी किरदार दिया जाएगा। अहम रहनुमाओं पर मुश्तमिल टीम भी बनाई जाएगी। नवाज शरीफ चंद रोज में बाकायदा ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ शो पीस हैं। फैसले और राबते लंदन से हो रहे हैं। मुल्क की सारी सियासत अहम तायुनाती के गिर्द घूम रही है। नून लीग की पार्टनरशिप टूटने वाली है। जार, रूस और चीन का नाम लेने से पहले शहबाज शरीफ से पूछ लें। शेख रशीद का तंज। पीटीआई के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी बारी। इलेक्शन कमीशन का दोनों पार्टीज की फॉरेन फंडिंग का केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग का केस आइंदा हफ्ते मुकर्रर किए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने केस मुकर्रर करने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ 4 सदा में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में फैसला महफूज। आइन में कहाँ लिखा है कि एक रुकने कौमी असम्बली इंतखाब लड़ सकता है? कहा गया कि 150 इस्तीफे आए हैं। कहाँ हैं इस्तीफे? 150 इस्तीफे ले आए, अभी कबूल करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद में आजम सवाती की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। अदालत महफूज फैसला कल सुनाएगी। आजम सवाती ने ट्वीट के जरिए आर्मी चीफ के खिलाफ नफरत अंगेज बयान दिया। आर्मी चीफ का अदालती फैसले से क्या ताल्लुक है? सेनेटर आजम सवाती ने दौरान तफ्तीश ट्वीट का एतराफ़ कर लिया है। FIA प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई के NA 237 के नताइज के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। अदालत की दरखास्त गुजार को इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। पीटीआई सिंध ने पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच की कामयाबी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अली जैदी ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट में 25 मई लॉन्ग मार्च के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने विफाकी हुकूमत को जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस इनवारुल हक पन्नू ने जुडिशल एक्टिविज्म की दरख्वास्त पर समाअत की।
25 मई को हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर बेजा तशद्दुद किया, जिस पर पंजाब हुकूमत ने जुडिशल ट्राइब्यूनल तश्कील दिया। अजहर सिद्दीक एडवोकेट का मौक़िफ़। आसिफ जरदारी को 25 साल पुराने केसेस में बाकायदा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आसिफ जरदारी की बरीयत के खिलाफ नैब अपीलें खारिज। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मेरिट के मुताबिक तो आपके पास केस था ही कुछ नहीं, आपकी अपीलें मेरिट पर भी खारिज ही होनी थी। हम आपकी अपीलें मेरिट पर भी खारिज कर रहे हैं। अदालत के रिमार्क्स। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट का मुकदमा अदालती दायरे से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत का तारिक शफी और फैसल मकबूल को 5 रोज में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। मुल्जिमान की हिफाजती जमानत में भी 2 हफ्तों की तोसी। इमरान खान और दीगर के खिलाफ केस बैंकिंग कोर्ट में सुना जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहकामात जारी कर दिए। सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद में शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस 3 नवंबर तक मुलतवी। शहबाज गिल ने अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कर दी। दौरान समाअत जज ने शहबाज गिल को अदालत से बाहर निकाल दिया। जिसका वकालतनामा नहीं वो खुद अदालत से निकल जाए। जज के रिमार्क्स। थानों में दौरान हिरासत मुल्जिमान पर तशद्दुद केस में फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन से 2 हफ्तों में रिपोर्ट भी तलब कर ली। जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। इससे कबल ये केस चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह सुन रहे थे। चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता रोज केस बेंच 2 मुंतकिल कर दिया था। सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद से सारा कत्ल केस में मुलजिम शाहनवाज की वालिदा का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का चालान जमा न कराने पर तफ्तीशी ऑफिसर पर इजहार बरहमी। क्या मुकदमे का चालान जमा कराया गया? 14 दिन गुजर चुके, चालान जमा नहीं कराया गया। अदालत के रिमार्क्स। चालान बन चुका है, आज जमा करा दिया जाएगा। तफ्तीशी अफसर का जवाब। मुलजिमा को गुज़श्ता रोज जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया था। सीनियर पुलिस ऑफिसर चौधरी शफकात पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के कब्रिस्तान में सिपुर्द खाक। नमाज जनाजा में साबिक और मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स की शिरकत। मियाँ आमिर महमूद, अहमद रियाज शेख, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह, हसन सज्जाद नकवी की भी नमाज जनाजा में शिरकत। मरहूम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात के वालिद थे। मरहूम पुलिस में अच्छी शोहरत के हामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म की मौसम सरमा में बिजली की तलब और रसद पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मौसम सरमा में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। वज़ारत तवानाई ने वज़ीर-ए-आज़म को मौसम सरमा में बिजली की तलब और रसद पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म बोले, मौसम सरमा में बिजली सारिफीन को ज़्यादा रिलीफ पहुँचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएँ। दरामदी ईंधन पर कम इन्हिसार किया जाए। सऊदी अरब डेवलपमेंट फंड के तहत मंसूबों के हवाले से गुज़श्ता 48 घंटे में पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर ज़ेर इल्तिवा मंसूबों में तमाम रुकावटें दूर। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुतालिका अराकीन और अफसरान की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सऊदी अरब ने हमेशा हर महाज पर पाकिस्तान का साथ दिया। जोश और नेक नीयती से काम करने की ज़रूरत है। लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। अब 1700 से ज़ायद की तादाद हो गई है, जिनमें बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, माएँ भी हैं।
जवान भी हैं। फेडरल गवर्नमेंट का एक पैकेज था 10 लाख रुपया फी ख़ानदान, जो कि जिनका घर वाला इस दुनिया से रुखसत हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत NFRCC का इजलास सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक मामलात का जायज़ा लिया। शहबाज शरीफ बोले, सैलाब मुतासरीन में 68 अरब रुपए तकसीम हो चुके हैं। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मुतासरा खानदानों को रकम पहुँचेगी। 82 करोड़ रुपए जामबहक अफराद के अहल खाना को तकसीम किए जा चुके। सैलाब पर कोई सियासत नहीं, मुतासरीन के लिए हम सब काम कर रहे हैं। सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीली से बड़ी सैलाबी तबाही से निमटने के लिए भारी रकम दरकार है। मुतासरीन के लिए मतलूबा फंड्स न मिलने से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का खतरा है। आलमी बरादरी से माली ताउन के कहाँ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। बोले, सैलाबी पानी की वजह से मुतासरीन में जल्दी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। बेघर अफराद को खैमे, अद्वियात और खुराक की ज़रूरत है। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी पंप्स के जरिए हो रही है। दरिया के लेफ्ट बैंक के शहरों में सर्वे जारी है। जल्द अपनी ज़राई अराजी गंदम की काश्त के लिए तैयार कर देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की NFRCC इजलास में ब्रीफिंग। बोले, सूबे में 2.965 मिलियन एकड़ पर गंदम काश्त की जाती है, जिसके लिए बीज की ज़रूरत है। ताल्लुका सतह पर बीज की डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध का शदीद बारिशों से रनी कोट को होने वाले नुकसान का नोटिस। एंडोमेंट फंड के हामिद आखुंद ने रिपोर्ट पेश कर दी। मुराद अली शाह बोले, रनी कोट के कले की बुनियाद गहरी ना होने की वजह से खतरे में है। मरम्मती काम जल्द शुरू किया जाए ताकि कले को मजीद नुकसान ना हो। सकाफती विरसे की निशानियों की हिफाजत के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट सेल कायम करके तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन को इमदाद दी जा रही है। किसानों को बीज देने के लिए सिंध हुकूमत ने 7 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूरे मुल्क में सस्ता आटा सिंध हुकूमत फराहम कर रही है। सूबे में 700 से ज़ायद आटे के मराकिज़ बनाए गए हैं। बल्दियाती इदारे डिलीवर कर सकते हैं जब नीयत, और हमने साबित किया है कवानीन जो है ना वो इर्तकाई अमल से गुजरते हैं, वो इवॉल्व होते हैं। कानून को हमेशा बेहतर बनाने की गुंजाइश होती है। तो मैं समझता हूँ और यही पार्लियामान का काम है, यही असम्बलीज का काम है। तो निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, मौसर बनाने के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है, माजी में पीपल्स पार्टी उसके लिए तैयार थी, आज भी तैयार। कराची की बेहतरी का सफ़र जारी है। हमने साबित किया है कि बल्दियाती इदारे भी आवाम की खिदमत कर सकते हैं। क़वानीन को हमेशा बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। निज़ाम की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार रहती है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सोलर पैनल से हासिल बिजली के इलेक्ट्रिक को बेची जाएगी। कराची की पहली मसनूई आबशार बनाने का फैसला किया है, जिसे जल्द पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। भारत में अक़लियतों के साथ गैर मुनासिब सलूक हो रहा है। आज भारत में होने वाले मज़ालिम कायदे-आज़म के नज़रिए को दुरुस्त साबित कर रहे हैं। मुआशरे और जहनों से नफरत ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कमर ज़मान कायरा बोले, दुनिया में मसला कश्मीर को भरपूर उजागर करने की ज़रूरत है। कश्मीर के मामले पर हमें अपने बच्चों को भी भरपूर आगाही देना होगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब OIC वुज़रा इत्तलात कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तुर्की पहुँच गईं। OIC वुज़रा कॉन्फ्रेंस का 12वां इजलास 21 और 22 अक्टूबर को इस्तांबुल में होगा। मरियम औरंगज़ेब कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। कॉन्फ्रेंस का मौजू सच के दौर के बाद
गलत मालूमात और इस्लामोफोबिया से निमटना है। आर्मी चीफ की बेल्जियम के सफीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बेल्जियम के सफीर ने सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख और अफसोस का इजहार किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा।